वेलकम बैक। दिनेश शर्मा इज ऑन्स अगेन हेयर विद यू इन फिजिक्स की बात। सो माय डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का आपस में रिलेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इन फिजिक्स, दैट हाउ वी विल रिलेट दिस टू इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में हम आज एक रिश्ता जोड़ेंगे, और रिश्ता जोड़ने में जो बिचौलिए का काम है वो करेगा वर्क, है ना। जब भी कोई हम रिश्ता जोड़ते हैं ना दो लोगों के बीच में, तो क्या करते हैं, वन शुड बी मीडिएटर। तो ये बीच में मीडिएट करेगा, और यहाँ से ये रिलेशन जो निकलेगा, दैट रिलेशन विल बी इक्वल टू E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, that is electric field is negative potential gradient, and then at last we will do some practice problem जिसमें हम एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज लेंगे, उसके सराउंडिंग पार्ट में डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कहाँ पोटेंशियल कम, कहाँ पे ज़्यादा, कहाँ पे काइनेटिक कम हो रही है, कहाँ को काइनेटिक बढ़ रही है, कहाँ पे पोटेंशियल कम, कहाँ पोटेंशियल ज़्यादा, कुछ ऐसा करते हुए फिर लास्ट में हम जेई और नीट के लिए क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम इसका एप्लीकेशन लेते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नोन हो तो हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल फॉर डिफरेंट केसेस। तो सॉलिड स्फीयर के लिए और एक चार्ज वायर के लिए हम कुछ ऐसा करने का कोशिश करेंगे। सो आर यू रेडी? ओके, आई होप आपने पिछला सारा काम तैयार कर लिया हुआ है ना। सारा काम आपका कंप्लीट हो, कोई डाउट बीच में आए तो आपने वो डाउट कंसल्ट भी किए हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके बहुत मेल्स भी आए इस बार, और मुझे अच्छा लगा। पिछले कल वीडियो पोस्ट नहीं हो पाया, so I'm sorry for that. I am starting the work today with the electric field and potentials इनके बीच में relation. So question लिखेंगे आप, write the question please. Question लिखिए कि show that electric field is, you can write the question. ये question बोर्ड्स के हिसाब से भी काफ़ी important है, और कॉम्पिटिटिव में तो खैर ये आपका ये ऐसा बोलिए कि बैकबोन है ये इस पार्ट का, है ना। तो क्या कहेंगे हम, show that electric field is negative potential gradient. You can write in words. Electric field is negative potential gradient. तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस चीज़ का, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, उसको प्रूव कैसे करेंगे, और फिर उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उससे हम रिजल्ट कैसे निकालें। तो हमने ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। What is potential gradient with the length when something changes? आप जानते हैं कि पोटेंशियल किसी भी पॉइंट के सराउंडिंग पार्ट में यदि दो पॉइंट्स की बात की जाए तो पोटेंशियल सेम तो नहीं होगा, है ना। यदि पोटेंशियल सेम होता है तो उसका अलग से नाम होता है, दैट इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। लाइक मैं किसी पॉजिटिव चार्ज के आसपास यदि ऐसा एक स्फीयर बनाता हूँ तो स्फीयर के दो पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि इनका डिस्टेंस सेम है। तो पोटेंशियल होता है KQ/R, इसका फार्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहाँ तो सेम होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि जब दो पॉइंट्स हैं और दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस यहाँ से अलग अलग है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, एक का डिस्टेंस R1 एक का R2, तो यहाँ तो पोटेंशियल सेम नहीं होगा ना। तो लेंथ के साथ क्या होता है, लेंथ के साथ देयर इज चेंज इन द पोटेंशियल, तो उसे कहते हैं चेंज इन द पोटेंशियल विद लेंथ, dV/dr, राइट। with length of the distance how the potential is changing, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसका नेगेटिव होता है। तो पहले इसको प्रूव करते हैं, फिर इसके हम डिस्कशन भी शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें हम रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का। मैंने पहले कहा था ये दो बड़ी प्रोमिनेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं इस चैप्टर की, और वो रिश्ता जुड़ेगा थ्रू वर्क। तो रिश्ता कैसे जोड़े, हम वर्क निकालेंगे, वर्क को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कोई फार्मूला हो उसके ऊपर सोचेंगे, फिर वर्क का पोटेंशियल की फॉर्म में कोई होगा फार्मूला उसको सोचेंगे, और उन दोनों को बराबर कर देंगे, आंसर निकल जाना चाहिए। सिंपल लॉजिक ये बोलते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो मान लीजिए कि हम कहते हैं कि वी आर हैविंग सम पॉजिटिव चार्ज विच इज एट पॉइंट O, दिस इज पॉइंट O, एंड लेट एट सम डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना मान लें, आपकी इच्छा है, आपने जो माना मान लीजिए, R कह लो, X कह लो, चलिए मैं इसको R कह लेता हूँ। Let at some distance A we have placed a test charge, तो ये Q0 हो गया, ये भी पॉजिटिव चार्ज दिया हमने। तो आप तो अब जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको पता है क्या होने वाला है। पॉजिटिव के पास में पॉजिटिव ला रहे हैं, क्या होगा बताइए, अट्रैक्शन या रिपल्शन? यस यू आर राइट, यहाँ पे रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा माने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो कहाँ काम कर रही है, दैट इज टुवर्ड्स राइट। तो ये तो हो गया जी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ को।
अब मैं चाहता हूं, है ना, मैं चाहता हूं, आप भी चाह सकते हैं कि मैं इस चार्ज को पॉइंट ए से बी की तरफ लेकर आऊं, दिस इज पॉइंट बी, और डिस्प्लेसमेंट जो हो, दिस डिस्प्लेसमेंट इज डी आर, तो डी आर वैक्टर लगाए ना इसके ऊपर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ये, राइट। पहले भी ऐसा काम कहीं ना कहीं किया था हमने। अब इसको यहां से यहां लाने के लिए मुझे कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस करना पड़ेगा, राइट। तो मान लीजिए कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल V था और यहां मान लो पोटेंशियल में चेंज आता है dV का, तो यहां हो गया पोटेंशियल V प्लस dV, राइट। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? वी कैन टेल dV, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A। ये तो आप जानते ही है ना कि पॉजिटिव चार्ज या कोई जो सोर्स चार्ज है उसके जितना नज़दीक में रहेंगे उतना पोटेंशियल वहाँ पे ज़्यादा होगा, इज इट? हाँ, और दूर रहेंगे तो पोटेंशियल कम, इन्फिनिटी पे ज़ीरो होता है। ये बात हम बहुत डिटेल में पहले कर चुके हैं। ओके, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पोटेंशियल हुआ VB माइनस VA, तो ये कितना हो गया जी? दिस इज V प्लस DV है। जरा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया जाए तो प्रॉपर ही कर लेते हैं इसको, तो ये रह गया DV इज द पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे भी बात क्लियर थी ये। ओके, अब हम एक रिलेशन लिखते हैं कि यहां से यहां, इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B, हाउ मच वर्क शुड बी डन? हाउ मच वर्क शुड बी डन? तो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में। बताइए कितना वर्क होगा? तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा फोर्स? फोर्स कौन सा? फोर्स वही एक्सटर्नल फोर्स, राइट। अच्छा, मुझे बताइए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है? क्या इलेक्ट्रिक फोर्स का और एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन डिफरेंट है? मानते हैं बात आप? यस, इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर की तरफ को है और, है ना, राइट को है कि नहीं? और इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने के लिए आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा ना, वो एक्सटर्नल फोर्स होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। तो क्या इन दोनों के, किन दोनों के? इलेक्ट्रिक फोर्स के, ये मैंने लिखा है इसको इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इसके कारण है। और एक्सटर्नल फोर्स, क्या इन दोनों का वेक्टर में ऐसे लिखूं तो सेम आएगा? नहीं। तो इसको बराबर कैसे लिखें? इज इक्वल टू माइनस दिस, इज इट? यानी जो F एक्सटर्नल है उसको लिख लेंगे, दैट इज माइनस FE। अच्छा, FE कितना होगा? क्या चार्ज पता है हमें? यस, Q नॉट। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पता है? QE। तो हमें F एक्सटर्नल पता लग गया, कितना हुआ जी? माइनस FE। व्हाट इज FE? Q नॉट E। ये तो सबको पता है जी। इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम फोर्स, कुछ भी कह लीजिए, है ना, एक ही बात है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? Q नॉट E, माइनस साइन एज इट इज आ गया, और E के ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं आप। तो ये बन गया हमारा माइनस Q नॉट E। ये हुआ एक्सटर्नल। हाँ, दिस इज एक्सटर्नल वर्क डन बाय यू, दिस इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। यू कैन राइट हियर work done in taking this test charge from point A to B by the external agency, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क नहीं है ये एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क है। डॉट DR, कोई किसी को डाउट हो तो बताइए। ये हो गया जी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। चलो DW कर लो, क्योंकि छोटे से डिस्टेंस में वर्क भी छोटा सा ही होगा ना। छोटी डिस्टेंस छोटा वर्क, बड़ी तो बड़ा हो जाएगा। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। तो जी वर्क हमने एक इक्वेशन तो निकाल दिया। तो हमने क्या कहा था? हम रिश्ता करवा रहे थे किस किस का? इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का, थ्रू वर्क। और वर्क ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तो इक्वेशन सेट कर ली। अब वर्क जाएगा किसके पास? पोटेंशियल के पास, वहां भी इक्वेशन सेट करेगा, और फिर वहां से हम क्या करेंगे? वर्क को पीछे हटा देंगे। रिश्ता तो आखिर A और B का होगा, वर्क का बीच में कोई रोल नहीं होगा। ओके, अच्छा, क्या ऐसा बोले कि अल्सो द वर्क डन टू मूव दिस स्मॉल चार्ज S, वर्क डन क्या होता है? सोचिए, डेफिनेशन क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो वहाँ से लिखेंगे। तो ऐसा करते हैं कि मैं इसको रख लेता हूँ, चलो मैं, ये भी हो ही गया ऑलमोस्ट, चलो मैं यहाँ कहीं लिखता हूँ मैं, है ना। बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पता है आपको? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस यार? DV हमने पहले कहा, दिस इज DV। चलो आपने शो करना है तो लिख दो आप यहाँ पर, पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A, ऐसा लिख सकते हैं। ये कितना हुआ? पोटेंशियल इज इक्वल टू, क्या होता है डेफिनेशन पोटेंशियल का? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टू अदर पॉइंट, है ना, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो ये हुआ वर्क डन द यूनिट चार्ज, राइट। तो यहाँ से वर्क कितना हो गया? तो वर्क इज Q नॉट, और ये कितना हो गया? दिस इज DV।
दिस इज क्यू नॉट डी वी, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। सिंपल सी बात हुई, इन दोनों को इक्वेट कर दें तो शायद कुछ हमारी बात बन जाए। तो इक्वेटिंग 1 and 2 वी गेट, तो लिख दीजिए। तो क्या हुआ जी, दिस इज माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, दिस डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्यू नॉट डी वी, राइट। देखिए क्यू नॉट तो कट जाता है, ये दोनों रह गए यहाँ पर। सो व्हाट वी से, दिस इज ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी वी, राइट। और ये माइनस साइन है, इसको वहाँ ले जाएं, चलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया फिर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर वेक्टर। हाँ ध्यान रहे, ई के ऊपर वेक्टर है, डी आर पे वेक्टर है, लेकिन डी वी वेक्टर नहीं होगा, है ना, कि डी वी स्केलर। तो ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव पोटेंशियल gradient. You can write the result here. Therefore electric field is negative potential gradient. अब इस बात का मतलब क्या हुआ, इसका पहला रिजल्ट है, रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिजल्ट जब हम सुनेंगे तभी हमें बात समझ आएगी। E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये कहता है कि पोटेंशियल जिस दिशा में कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ होगा। आपने क्या देखा अभी, ये था हमारा पॉजिटिव चार्ज, और पोटेंशियल का कम होने का डायरेक्शन ये था कि नहीं, ये पोटेंशियल के बढ़ने का डायरेक्शन था। तो फिर पोटेंशियल कहाँ बढ़ने का था कि नहीं, दिस वाज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो ए से जब बी आए तो पोटेंशियल घटा कि बढ़ा, अब भाई चार्ज के पास आ रहे हैं, पोटेंशियल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। पढ़ा है फार्मूला, ड्यू टू पॉइंट चार्ज वी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, याद आ गया। तो जितना पास आएंगे, जितना डिस्टेंस घटेगा उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, तो यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इनफिनिटी पे जीरो होता है। ये बात आपको समझ है, ओके। तो ए से बी आए तो ये डायरेक्शन का है कि है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल। तो क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ को थी, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को थी, इस तरफ को। ये कौन सी डायरेक्शन है, तो बी पे पोटेंशियल ज्यादा है, ए पे और कम है, यहाँ और कम, यहाँ और कम, वहाँ पे जीरो हो रहा है। दैट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग, है ना, माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जिस तरफ को पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, डी वी बाई डी आर में जो चेंज आ रहा है, जहां को वो नेगेटिव है, जहां वो डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ है। तो यू कैन राइट द रिजल्ट नंबर 1 दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेस। ये बात आपको समझ आ गई कि फिर से बोलना पड़ेगा एक बार। देखिए जी, मैं फिर से कह दूं कि यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कम है। मैंने बड़ा लिखा, बड़ा वी मतलब पोटेंशियल ज़्यादा शो कर रहा है, यहाँ पोटेंशियल कम शो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कहाँ को होती है, आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को है, ये बाहर की तरफ। तो बाहर दिशा कौन सी है, ये। तो आपको ये सेट करना है कि ये जो डायरेक्शन पोटेंशियल के लिए है, इस डायरेक्शन के अलोंग पोटेंशियल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बताइए आप। तो यहाँ को कम हो रहा है, दैट इज व्हाई वी से इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दैट डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। और दूसरी बात है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो magnitude of this electric field is given by not a direction only magnitude, rate of change of potential with respect to distance. So that means if you differentiate potential, then you will get electric field. So you can try some questions in that way, right? So this was simple idea. तो ये करने के बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं कि अभी हमने क्या किया, पोटेंशियल दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता कर ली। ओके, किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो क्या हम पोटेंशियल का पता कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पता हो एंड हाउ टू फाइंड पोटेंशियल। सो लेट मी राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी का स्पेशल पार्ट कह लीजिए, इसको स्पेशल केस कह लीजिए, और डिस्कशन का पॉइंट कह लीजिए, कुछ भी आपको जो कहना कहिए। पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल किसकी टर्म्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में। हाँ तो किया तो था, अभी लिख दीजिए व्हाट यू नो। तो आंसर में यू कैन राइट कि व्हाट वी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। देखो व्हाट इज डी वी इज इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इतनी सी कहानी, लेकिन ये छोटा सा पोटेंशियल है, मुझे तो बड़ा पोटेंशियल V निकालना है, तो क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर निकल जाना चाहिए। तो ये पोटेंशियल है कौन सा, ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज, राइट। मैं कोई डिफरेंट पेन लेता हूँ,
कि पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज की लाइन में हमने रेफरेंस लाइन ले ली अपनी इच्छा से, दिस वाज पॉइंट ए एंड दिस वाज पॉइंट बी, और इधर को ये डिस्प्लेसमेंट हुआ जिसको हमने डी आर वेक्टर कहा, इज इट। तो इतनी सी यहाँ से यहाँ आने में पोटेंशियल में चेंज हुआ डी वी, राइट। हम चाहते हैं कि किसी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता हो तो वहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा। सिंपल सा आइडिया ये है। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस जो है ना वो R1 मान लेते हैं उस पॉइंट का, और इसका डिस्टेंस हम R2 मान लेते हैं, राइट। तो R1 वाले पे पोटेंशियल जो है वो V है, और यहाँ पोटेंशियल या V1 कह लो चलो, और यहाँ पोटेंशियल V2 कह लीजिए। तो बड़ा कौन? V2। छोटा कौन? V1। बड़ा क्यों? क्योंकि पास में है। छोटा क्यों? क्योंकि दूर है। इज इट ओके। तो लेट अस इंटीग्रेट इट विद इन प्रॉपर लिमिट्स। तो इंटीग्रेशन कैसे करना है? लिमिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। देखिए लिमिट लगा देंगे। जब ये R1 है और यहाँ से हम R2 आए, R1 से R2, तो पोटेंशियल चेंज कैसे हुआ? V1 से V2 हुआ। सिंपल। D और ये साइन कट जाता है, पता ही आपको, सिंपल फॉर्मूला। तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू, ये माइनस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना होगा, चलो उसको ऐसे ही लिखें फिलहाल, वो केस टू केस वेरी कर सकता है। E वेक्टर डी आर वेक्टर, और दिस इज R1 टू R2। सिंपल। अब मान लीजिए कि R1 है इज एट इन्फिनिटी, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं? आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कर रहे हैं, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है ना। विद इन द फील्ड आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं? मैंने लिखा पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल इज स्पेशल केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जहां पे आपने चार्ज कहां से लाना है? इन्फिनिटी से लाना है। यहाँ को ए से नहीं लाना है आपने, यहाँ से नहीं, आपने यहाँ से लेके आना है। सो दैट विल गिव यू पोटेंशियल एट पॉइंट बी। एग्री? तो मैं क्या कह रहा हूं कि R1 मान लो कहां पर हो? इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है? 0। इज इट? तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया फिर? तो हमारा इक्वेशन बना, ये तो V1 0 हो गया, तो रह गया जी V2 रह गया। अच्छा, इसको V2 को मैं R लिखता हूँ, चलो R ही ऐसा कहता हूँ कि V एट R क्या लिखता हूँ? V एट R। यानी मैंने अभी R इसको मान लिया कि दिस इज माई R। इस गिवन पॉइंट के ऊपर मेरा इंटरेस्ट ये है कि पॉइंट बी के ऊपर पोटेंशियल कितना है, जरा मैं उसका पता करूं। यदि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट कितना होगा? तो V1 0 हो गया, इक्वल्स टू माइनस, अब R1 कहाँ से आ रहे हैं आप? इन्फिनिटी से। कहाँ को आ रहे हैं? R2 पे नहीं, R पे ही आ रहे हैं सीधा ही। चलो यहाँ सिंपल R भी काफ़ी चलेगा, सीधा आप R पे आ रहे हैं। डिस्टेंस कितना हुआ? ये R, एंड दिस इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। दैट मीन्स यदि ये चीज़ हमें पता हो, कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को विद इन प्रॉपर लिमिट इंटीग्रेट करने से आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये हमने दोनों तरफ से किया। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली पहले पोटेंशियल की टर्म में, और पोटेंशियल निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में। अब हम इसके ऊपर बेस्ड आज कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सो चलें क्वेश्चन लेते हैं। तो कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन, कुछ HC वर्मा सर की बुक से, तो डिफरेंट जगहों से कुछ क्वेश्चन लेकर विल ट्राई टू डिस्कस, विल ट्राई टू डेवलप द कॉन्सेप्ट कि हमने जो आज सीखा क्या हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं या अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। सॉरी, रेडी? ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं जो हमने अब तक सीखा उसके थ्रू। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो देख रहे हैं आप फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे इनवर्ड हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ये। और 5 पार्ट पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज साइन ऑफ VP माइनस VQ। VP माइनस VQ नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? तो VP बड़ा होगा तो पॉजिटिव, और यदि ये बड़ा तो नेगेटिव होगा। लेट अस ट्राई टू सी। यहाँ तो सीधी सी बात है, क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होता है? KQ/R होता है। इज इट? पॉजिटिव है तो प्लस, नेगेटिव तो यहाँ पर माइनस Q हो जाएगा। नो इट वेल। तो R जितना कम है उतना पोटेंशियल ज्यादा, तो VP का तो पोटेंशियल ज्यादा ही है VQ के कंपैरिजन में। तो यहाँ तो कोई दो राय नहीं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज दिस इज एट हाई पोटेंशियल। जितना पास में पॉजिटिव चार्ज के उतना पोटेंशियल हाई होगा। इज इट? या ऐसा कहें कि पॉजिटिव चार्ज के पास में है तो दिस इज मोर पॉजिटिव एंड दिस इज लेस पॉजिटिव। ये बात जो मैं कह रहा हूं उसको वहां यूज करेंगे, ध्यान से जरा।
पॉजिटिव के पास में दिस इज मोर पॉजिटिव, दिस इज लेस पॉजिटिव। यहाँ चलते हैं, अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और ये ए और बी है, तो क्या आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर भी ए का पोटेंशियल ज़्यादा ही है, ऐसा बोल रहे हैं आप, और बी का कम है? तो यदि ऐसा बोल रहे हैं तो आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में उल्टा होगा, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है और इसका कम होगा। तो दूसरा पार्ट पूछ रखा है हमसे कि वी बी माइनस वी ए, ये फर्स्ट पार्ट का ए पार्ट था और ये फर्स्ट का बी पार्ट है, वी बी माइनस वी ए। तो वी बी, तो बी पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा और ए पर पोटेंशियल कम होगा, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि ये पास वाला इज मोर नेगेटिव, जो अभी यहाँ पे कही थी बात, नेगेटिव चार्ज के बाद दिस इज मोर नेगेटिव, दिस इज लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव मतलब मोर पॉजिटिव, तो इसके ऊपर पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ पोटेंशियल कम है। इज इट क्लियर? सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे हमें पता ये करना था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के पास में पोटेंशियल कैसे कैसे होते हैं। सो नाउ लेट अस सी सेकंड पार्ट, साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन पी एंड क्यू। व्हाट डज इट मीन? बिटवीन पी एंड क्यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट पी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पी से क्यू जा रहे हैं, इसका मतलब कि पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का साइन क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। ओके, क्या किया? साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि दिस इज योर पी पॉइंट एंड दिस इज योर क्यू पॉइंट, दिस इज पॉजिटिव। हमें इतना सा फैसला करना है कि यहाँ पे ज्यादा एनर्जी किसकी है, क्यू की या पी की। तो किसको टेस्ट करें हम? यहाँ पे पास में क्या रखा है हमने? नेगेटिव चार्ज। अच्छा, नेगेटिव चार्ज कहाँ हो जाएगा? दिस इज पॉजिटिव, सो दिस इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस। तो इसका डायरेक्शन कहाँ को हुआ? क्यू से पी और पी से क्यू, दिस विल गो फ्रॉम क्यू टू पी। तो एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है दिस इज मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट टू द लोअर पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट। कहाँ से मूव करता है ये? जहाँ से मूव किया जिस तरफ से, दैट इज हैविंग द हायर पोटेंशियल एनर्जी, है ना, तभी तो मूव कर रहा है वो, उसको काइनेटिक उसकी कॉस्ट पे मिल रहा है ना फिर। तो यहाँ पर दिस इज मूविंग टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन इसका ज़्यादा होगा इसका कम होगा। हमें पूछा है कि P माइनस क्यू, तो दिस माइनस दिस, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव होगा। पोटेंशियल एनर्जी एट Q माइनस P कहाँ होता, वो पॉजिटिव होता, यहाँ तो नहीं, ऐसा पूछा हुआ है। ओके, अच्छा, मुझे लगता है कि बुक में क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पर P एंड Q की जगह यहाँ पर Q एंड P लिखा हुआ है, राइट? दिस इज बिटवीन Q एंड P। तो चलिए अब हम बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब तो आप इसका आंसर देंगे ना, ये हमारा बुक का क्वेश्चन, एग्जैक्टली बुक का क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी क्या निकालना है? तो दिस इज Q एंड P, दैट मीन यू आर टू टेल कि पोटेंशियल एनर्जी एट Q माइनस P, इनका साइन क्या होगा बिटवीन Q एंड P। यहाँ पे पोटेंशियल माइनस यहाँ पे पोटेंशियल, उसका आपको डिफरेंस बताना है कैसा होगा। तो फिर देखिए कहानी कैसे बनी। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे फिर से बात हो रही है नेगेटिव चार्ज की, एंड दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। तो सोचना है कि नेगेटिव कहाँ जाएगा, वो तो यहाँ को जाएगा, वही पिछली बात। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? Q ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसका कम है, दैट मीन्स दिस साइन इज पॉजिटिव। सेम क्वेश्चन, डन। ओके, अब एक इसी क्वेश्चन को एक ऐसे करते हैं कि मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं है, जस्ट फॉर डिस्कशन, आप देखिए आपको आंसर इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा। दिस इज पॉजिटिव चार्ज और ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। हमें पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन Q एंड P, इसका साइन क्या होगा। तो देखिए ये पॉइंट कहाँ को जाएगा, पॉइंट चार्ज, ये तो रिपेल होगा। दिस विल गो फ्रॉम P टू Q, फ्रॉम P टू Q मन इसका एनर्जी ज़्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी इसका कम होगा, तो ये ज़्यादा ये कम, तो कम माइनस, तो इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। बिल्कुल सही, आपने सही कहा, बहुत लोग इसको सही सोच भी रहे हैं। एनी हाउ, सेकेंड क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है एज पर बुक देखते हैं, सेम क्वेश्चन A एंड B इस डायग्राम के लिए। अब ये चार्ज है नेगेटिव, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, और हम रखे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, सोर्स चार्ज नेगेटिव और टेस्ट चार्ज भी नेगेटिव, और ये ऑब्वियसली रिपेल होगा। तो इट इज गोइंग फ्रॉम A टू B, तो बिटवीन A एंड B। तो बोलिए साइन क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, यस और नो। पोटेंशियल एनर्जी एट A माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट B, यही होता है इसका मतलब। बिटवीन A एंड B मतलब A का एनर्जी पहले और फिर माइनस B का। तो यहाँ से यहाँ जा रहा है ना ये, तो यहाँ से यहाँ तभी जा पा रही है, इसका ज़्यादा एनर्जी है तो दिस इज हैविंग मोर पोटेंशियल एनर्जी और इसका एनर्जी कम होगा। तो ये साइन जो होगा वो दैट विल बी पॉजिटिव। लेट अस कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड in moving small positive charge from Q to P. Okay,
इस क्वेश्चन में, इस वाले में, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। फील्ड कहाँ ले जा रही है इसको देखिए, फील्ड किसको ले जा रही है, चार्ज कौन सा है ये, मूविंग पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी रिपेल्ड, एग्री। तो चार्ज यहाँ को जाएगा, ये तो हमें क्लियर हो रहा है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, इसका कम है, तभी वहाँ को जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन कुछ और है। वर्क डन बाय द by not external, this is field, this is work done by the electric field, I was mistaken, this is work done by the electric field in moving a small positive charge from Q to P। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हुआ ये, और मूव कहाँ को करना है, Q to P, तो व्हाट इज द एंगल 180, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। सो दिस इज इट क्लियर, सो वर्क डन बाय द फील्ड इज नेगेटिव। अच्छा, इसी क्वेश्चन में होता है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, तो एक्सटर्नल एजेंसी चार्ज को मूव कर रही है कहाँ को, Q से P की तरफ को, चार्ज मूव भी कहाँ को हो रहा है, उसी डायरेक्शन में, व्हाट इज द एंगल 0 डिग्री, वर्क डन इज पॉजिटिव। तो खैर हमारा क्वेश्चन तो ये था कि वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग द स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P, तो जी Q और P आने के लिए ये हुआ डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का, ये Q और ये P, और फील्ड यहाँ पर बाहर की तरफ को, एंगल दोनों का 180 बन रहा है, तो वर्क डन शुड बी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट Fs cos थीटा cos 1, इट इज -1, इट शुड बी नेगेटिव। बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट इज व्हाट इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B टू A। अच्छा, यहाँ चलिए, ये है नेगेटिव, राइट, दिस इज A एंड दिस इज B, है ना, तो यहाँ पे रखा है नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर मूविंग इट फ्रॉम B टू A, आप इसको यहाँ ले जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ठीक है, आप यहाँ ले जा रहे हैं B टू A, तो दोनों का एंगल्स मीन्स डायरेक्शन सेम होगा, तो यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा फ्रॉम B टू A, बिकॉज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी है ये, राइट। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, डज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम B टू A, यानी इस पैराडायग्राम में दिस पॉइंट इज A, दिस इज पॉइंट B, एंड यू आर गोइंग फ्रॉम B टू A एंड यू आर टेकिंग नेगेटिव चार्ज, राइट। तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू काइनेटिक एनर्जी व्हेन यू गो फ्रॉम B टू A, डिक्रीज और इंक्रीज, व्हाट यू से, क्या कहते हैं आप, सोचिए। इसके पास जाएगा तो क्या होगा, रिपल्शन बढ़ेगा घटेगा, आप नेगेटिव को नेगेटिव बस लेके जा रहे हैं, तो क्या ब्रेक लगेंगे उसके ऊपर ना, थोड़ा उसका स्पीड कम होगा, नहीं होगा, रिपल्शन जब होगा तो थोड़ा उसका स्पीड कम हो जाएगा, स्पीड कम होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी वो डिक्रीज होगा, एग्री, सो दैट मीन देयर विल बी डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। एंड नाउ एट द लास्ट लेट अस डू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका कंसेप्ट और क्लियर करेगा। मान लीजिए हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, दिस इज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, सो ऑब्वियसली चार्जेस आर एवरीवेयर ऑन दिस, और हमें ये कहा गया कि इस स्फेयर के कारण बताओ किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो मान लेते हैं कि इस हमारे स्फेयर का जो रेडियस है ना वो r है, दिस इज रेडियस इज r, एंड जो पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल निकाल, दैट पॉइंट कैन बी हेयर, दैट पॉइंट कैन बी हेयर और विद इन, तो 3 केस हो सकते हैं ना। तो चलिए मैं फर्स्ट केस लेके चलता हूँ कि लेट r is more than r, that means that point P is somewhere here and this distance is r, so r is more as compared to this r, okay। अगली बात एक और रह जाती है कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो क्योंकि दिस इज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, व्हाट आई टोल्ड यू, दिस स्फेयर इज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर पे चार्ज जो होता है ना वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है। इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, सो वी कैन से व्हाट इज रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज टोटल चार्ज ओवर वॉल्यूम, and therefore Q can be written as rho into V. So this is what is volume of this sphere, 4/3 pi r cube, radius is r into rho. So this is net charge which is spread over entire sphere everywhere from center to its periphery everywhere, okay। First question, first part, let us find at this point how much is the potential। क्या लगता है आपको, हमने तो ये पढ़ा था कि शेल में या स्फेयर में कि जो पॉइंट बाहर होता है उसके लिए तो सारे का सारा वो जो स्फेयर है वो एज ए पॉइंट चार्ज ही काम करता है, क्या यहाँ भी ऐसा होता है कि नहीं, लेट अस सी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यू नो इट वेल, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर एट दिस पॉइंट, तो उसके लिए तो पॉइंट चार्ज का काम करता है, दिस इज k/r², दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, एग्री। सो व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, राइट,
और कहाँ से लेकर आए आप, इन्फिनिटी से कहाँ को लेकर आए, इस पॉइंट पर, इसका डिस्टेंस कितना है r। कैन यू गेट कि मैं लिमिट कैसे लिख रहा हूँ, इन्फिनिटी से जब ये इन्फिनिटी कहीं पर भी दूर है ना, जब वहाँ से ये यहाँ को लेकर आएंगे ना, तो वी आर ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, और इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है r, दैट इज़ वाई हम इसको वी आर भी कर सकते हैं आप, वी एट आर है ना, या सिंपली वी आर ऐसा, तो मैं सिंपल वी लिख रहा हूँ। तो कितना हो गया ये, सो दैट बिकम्स, एंगल तो इनका 0 हो गया, तो ओनली ई डी आर लेके चलिए, दिस इज के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर। अच्छा साइन आगे माइनस भी तो होता है ना, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट वो हम स्किप कर रहे थे, तो इज इक्वल टू माइनस, सो दैट बिकम्स के क्यू एंड इस इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाई आर स्क्वायर डी आर, और ये होता है 1 बाई आर। इंटीग्रेशन तो आपको क्लियर है ना, 1 बाय आर स्क्वायर डी आर होता है -1 बाई आर, तो ये है -1 बाई आर स्क्वायर, तो ये 1 बाई आर हो गया, दिस इज के क्यू बाई आर, दैट मीन ये पोटेंशियल हो गया के क्यू बाई आर, तो वही बन गया है, तो है ना, क्या बना पोटेंशियल, पूरा लिखूँ मैं, तो V इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, तो ये तो वही बन गया जी जो पॉइंट चार्ज वाला केस था। तो यस, दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस चलते हैं कि सरफेस पे कितना होगा, तो सरफेस पे क्या होगा, लिमिट क्या होगी चेंज, इन्फिनिटी से कहाँ लाएंगे इसको आप, R पे, तो सेकेंड केस इज व्हेन R इज इक्वल टू R, एवरीथिंग विल गो द सेम वे, सिर्फ यहाँ पर R हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर कितनी है, वो इट इज़ R स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे R है। तो एनी हो हमारा लास्ट रिलेशन नो नीड टू डू, सिंपली हमारा रिलेशन ये बन जाएगा, सो दैट बिकम्स V इज इक्वल टू, एग्री। तो पॉइंट कोई बाहर है तो उसका डिस्टेंस जिससे पहले किया था, और यदि सरफेस पे है तो इसका डिस्टेंस। असली कहानी तो सरफेस के अंदर है, स्फीयर के अंदर क्या होता है। तो थर्ड पार्ट इज दैट व्हेन यू टेक द पॉइंट विद इन दैट स्फीयर तो क्या होगा, है ना। क्वेश्चन जैसा मर्जी हो, आपको लॉजिक आना चाहिए तो आप सारा काम कर पाते हैं। तो थर्ड पार्ट इज दैट व्हेन R इज लेस देन R, तो हमें करना क्या है, हाउ वी फाइंड द पोटेंशियल, उसका स्ट्रेटजी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करके। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें पता है कितना होता है जी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, सरफेस पे जो था याद करिए, किसी भी सॉलिड स्फीयर के किसी अंदर वाले पार्ट पे कितना फील्ड होता है, तो हमने कहा था कि इसके अंदर जो चार्ज एंड क्लोज है बात उसकी करनी है। तो मान लीजिए कि ये रेडियस R है, बड़े का रेडियस कितना लिया था हमने, R लिया था, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसका डेरिवेशन ऑलरेडी किया एक वीडियो में हमने, इनटू क्या बोलते हैं इनका रेशियो R बाई आर, दैट मीन्स, और ये जनरलाइज हो जाता है ये, यदि R 0 है, सेंटर पे है, तो इंटू 0, दैट मीन फील्ड 0 होता है वहाँ पर। यदि आप यहाँ पहुँच जाते हैं सरफेस पे, तो आपका स्मॉल r इज कैपिटल R, तो R बाई आर, तो ये रह जाता है, ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, तो ये हाफ हो जाता है, इज इट। यदि ये 2 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो ये 1/5, 2/10, तो 1/5 रह जाता है ये। तो ये क्या बन गया, तो कि E इज इक्वल टू, दिस इज के क्यू आर बाय आर क्यूब, ये है जी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने यूज़ करके निकालना है पोटेंशियल। अब थोड़ा यहाँ पर पता प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ एक गो में काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ कुछ कहानी और है, यहाँ अंदर कहानी कुछ और। पहले इसको यहाँ से यहाँ लाइए, इसको यहाँ पर विश्राम करवाइए, रेस्ट करवाइए, फिर आगे लेके आइए। तो क्या मैं ऐसा लिखूँ कि V इज इक्वल टू, इसको दो पार्ट में तोड़ लूँ, कुछ लगता है ऐसे करना पड़ेगा आपको, माइनस पहले लाइए आप इन्फिनिटी से कहाँ को, R को, राइट, और फिर इसी को ब्रेक कर लेंगे, तो फिर लेंगे R से लाइए स्मॉल r को, यानी पहले इन्फिनिटी से R, कौन सा R, कैपिटल R सरफेस पे, और फिर वहाँ से यहाँ लेकर आइए। तो मैंने इसके दो पार्ट्स कर लिए, दिस इज के क्यू आर बाय आर क्यूब, है ना, डी आर, यहाँ भी के क्यू आर बाय आर क्यूब डी आर सेम रहा, ओके। सिर्फ लिमिट चेंज हो रही है। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये क्या हुआ, ये तो हुआ इन्फिनिटी से कहाँ पे लाने का, सरफेस पे लाने का। तो क्या मैंने यहाँ पे ये ठीक लिखा फार्मूला, गलत लिखा, क्यों, ये फार्मूला कब चलता है, ये फार्मूला तब चलता है विद इन द सरफेस आ रहे हों, तो यहाँ पर ये फार्मूला नहीं चलेगा, ये ठीक है, ये गलत है ना। तो दैट मीन यहाँ पे फार्मूला क्या चलेगा फिर, तो वही फार्मूला हमने पहले जो किया है, क्या किया है जी इलेक्ट्रिक फील्ड का, जब कोई पॉइंट बाहर से इवन सरफेस तक, तो व्हाट द फार्मूला वाज, के क्यू बाई आर स्क्वायर, एग्री। सरफेस तक तो यही फार्मूला था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, इंटू डी आर हो गया साथ में, डी आर,
ओके, इसको सॉल्व करें तो अभी हमने सॉल्व किया था ये, दिस इज के क्यू बाई आर होता है सरफेस के ऊपर व्हाट इज पोटेंशियल, तो इसको बिना सॉल्व किए भी यू कैन राइट दिस इज के क्यू बाई आर। आगे चलते हैं माइनस, एंड दिस इज आर टू आर, के कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट ही है, दिस इज आर क्यूब, क्या रह गया अंदर, आर डी आर रह गया। सो दैट बिकम्स के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाय आर क्यूब, एंड दिस इज आर स्क्वायर बाई 2 है ना, इंटीग्रेशन किया इसका और लिमिट लगी हमारी आर टू आर, ये भी बाहर ले आइए इसको, दिस इज के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाय 2r क्यूब हो गया जी ये, एंड दिस इज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक काम करते हैं, यहाँ से के क्यू बाई 2r कॉमन ले लेते हैं जी, तो हमने ये के क्यू बाई 2r कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा, यहाँ तो 2 था नहीं तो 2 ऊपर 2 नीचे, तो निचला 2 आ गया तो यहाँ पे 2 बच गया, कैन यू गेट इट, मैंने यहाँ पे 2 और यहाँ 2 मान लिया ना, तो ये 2 बाहर आ गया और ये 2 अंदर रह गया है अभी। ओके, आगे माइनस साइन, के क्यू ऑलरेडी 2 बाहर तो मेरे 1 बाई आर स्क्वायर रहा है, दिस इज 1 बाय आर स्क्वायर, एंड उसको अंदर अप्लाई किया, सो दैट बिकम्स, मैं इसको सॉल्व कर लूँ, ये चलो एक लिख लेते हैं पहले एक बार, ऐसे कर लेते हैं, 1 बाय आर स्क्वायर है और उसके अंदर क्या है, दिस इज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यस सॉल्व करेंगे, यहाँ से निकल चुका है हमारा, दिस इज इक्वल टू के क्यू बाई 2r, एंड दिस इज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया ना, ये तो कट के, दिस इज 2 + 1 is 3 माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड पोटेंशियल at a point within the non-conducting sphere. तो पोटेंशियल कितना हो गया, k q by 2r, where k is 1 by 4 pi epsilon naught, 9 10 by 9, and this is 3 minus r square by r square. ऐसा नहीं दिया हो क्वेश्चन, कोई और दिया हो, सॉलिड सिलेंडर दिया हो, हॉलो सिलेंडर दिया, कुछ भी दिया हो, तो आपको पता है कि इफ वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट वी कैन फाइंड अ पोटेंशियल बाय इंटीग्रेशन, राइट, एंड इफ पोटेंशियल इज गिवन then formula is E is equal to minus dB by dr. So this was all for today. I hope idea is clear. तो आज हमने एक रिश्ता एस्टैब्लिश किया इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, और एक से दूसरे पे कैसे पहुंचना है हमने वो स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कस किया। आई होप दिस इज क्लियर। सो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक्स।